आपका बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भला होगा। इस बात को गंभीरता से लेते हुए आज से ही अपनी जो वंशानुगत शारीरिक, व्यवहारिक और वैचारिक मान्यताएं, कोर थॉट, लकीरें सजगता से देखकर उन्हें क्षमा साधना द्वारा आप मिटाएं, उनको खत्म कर दें। क्षमा साधना स्वयं के लिए और अपने पूर्वजों के लिए भी करें। और आपको क्या बोलना, जो मैं बताता हूं आपको हमेशा, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मेरा इंसाफ करें। इसलिए हम बोलते हैं मुझे क्षमा करें और मेरा इंसाफ करें। मुझे पूरा यकीन है और यह संभव है कि मेरी आस्था है अब ये सब मिट सकता है और इसे मिटा दें। आप गॉड से जब ये बोलेंगे, ये सब मिटने के लिए आपका धन्यवाद, अब तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी भी इच्छा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हे गॉड, थैंक यू गॉड, आपकी जो इच्छा है, आपको जो भी अच्छा लगे वही मेरी इच्छा है। आप जो मेरे लिए बेहतर कर सकते हो, मुझे जो अच्छा लगे वो मत करिए, आपको मेरे लिए जो अच्छा लगता है वो आप करिए। आज शायद बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है वही आप करेंगे। इसलिए उसके हर एक चीजों को आप अच्छे से लीजिए। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो भी उसमें आपकी अच्छाई है। ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ। एक इंसिडेंट से एक कहानी है। एक बंदा रहता है, उसने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया रहता है और उसको पुरस्कार मिला रहता है। उसको यूएस बुलाया जाता है सम्मान करने के लिए, बहुत बड़े लेवल का पुरस्कार देने के लिए उसको यूएस बुलाया जाता है। उसकी फ्लाइट रहती है, ठीक है, ये उसको 5 तारीख को न्यूज मिलती है और 20 तारीख को उसको प्रोग्राम रहता है। ठीक है, बहुत खुश रहता है, सब दोस्तों से बताता है, सब रिश्तेदारों से बताता है, देखो मेरा इतना सिलेक्शन हो गया, मैं वहां जाऊंगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे ये मिलने वाला, सब एकदम खुश रहता है। और 12 तारीख को उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में जाके बैठा रहता है। फिर सब दोस्त मिलने को आते, सबसे शिकायत कर रहा है, देखा भगवान कितना निर्दयी है, देखो मैंने इतना बड़ा, मेरा प्रोग्राम होने वाला था, मेरा इतना बड़ा सम्मान होने वाला था, सब रह गया, सबको मिलेगा, मैं रह गया, मेरा तो ये हो गया। भगवान ये सब सही नहीं किया। 4-5 दिन तक करते रहा। 17 तारीख का डेट आया, उस दिन उसको बहुत तकलीफ हुआ। 18 तारीख को उसका दोस्त आया और उसके बेड पे बैठा था, उससे भी वही बात वो बोलने लगा। उसने बोला, तुमने आज का अखबार पढ़ा? बोले नहीं, अखबार तो नहीं पढ़ा। बोले उठाओ अखबार। उठाया, देखा जो 17 तारीख को फ्लाइट यूएस से जा रही थी वो क्रैश हो गई, सभी यात्री मारे गए। वही बंदा जो भगवान को कोस रहा था, उस दिन उसने भगवान को थैंक यू बोला कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट बना, मेरी जान बचाने के लिए किया। हमारे लाइफ में हमारे साथ जो भी इंसिडेंट होता है, हमको लगता है गलत हुआ हमारे साथ, नहीं, आपकी जान बचनी थी, इसलिए आपके साथ वो घटना है। आपको जेल में डाल दिया गया, आपको कुछ भी कर दिया गया, आपके साथ कुछ नाइंसाफी हुई, आपके साथ किसी ने गलत किया, हर चीज आपकी भलाई के लिए होता है। कभी कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होता है। आपको देखने का नजरिया सीखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा कि जो भी घटनाएं हो रही है मेरे कर्मों का नतीजा है। मेरे डीएनए लेवल पे मैं आज इसको सबको इस मेरे जीवन में साफ कर दूंगा और मेरी आने वाली पीढ़ियों में इस चीज को मैं नहीं ट्रांसफर होने दूंगा। जो भी लकीरें बनी है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए मैंने या मेरे पूर्वजों ने क्रिएट किए, वो सबको मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सबको मैं खत्म कर दूंगा। और वो फॉरगिवनेस से होगा, डीएनए लेवल की हीलिंग से हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं कि वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बोलते हैं कोर थॉट की लकीरें इंसान खुद इकट्ठी करता है। जो कोर थॉट की लकीरें हैं इंसान इकट्ठी कर करके रखता है। जीन्स की लकीरें उसे उसके पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, मगर क्या आप जानते हैं इंसान के साथ कुछ ऐसी लकीरें भी चिपकी होती हैं जो उसे उसके जन्म के पूर्व से ही मिलती हैं। ठीक है, जैसे पूर्व स्मृति, पहले की जो याददाश्त है, पास्ट मेमोरीज के रूप में। जी हाँ, यह सत्य है। इन लकीरों के रहस्य जानकर आप कहेंगे कि जब सभी लकीरें मिट रही हैं तो ये भी क्यों नहीं। ठीक है, तो हम आपको लकीरों के मिटाने से के बारे में बात करें। कैरी फॉरवर्ड लकीरें कैसी होती हैं? ठीक है, कैरी फॉरवर्ड लकीरें की हम बताएंगे कि जख्मी स्मृतियां जो होती हैं, शरीर मिटते हैं, स्मृतियां नहीं मिटती हैं। जब आपकी आत्मा आपके शरीर छोड़ जाती है ना, उस आत्मा में उस चीज की स्मृति, उसकी यादें रह जाती है और जो वो आत्मा दूसरा जन्म लेती है वो यादें उसके साथ चिपकी रहती हैं और सेकेंड जन्म में उसके साथ वो कैरी फॉरवर्ड होती है। उनको मिटाना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा। उस सोल जो आप कैरी कर रहे हो ना, उसने जो पहले उसके साथ जो कर्म हुए थे उसकी लकीरें चली आ रही आपके साथ, उन लकीरों को भी मिटाना है और वो लकीरें आपको डीएनए लेवल हीलिंग से मिट सकती है।